हेलो स्टडी ब्रेनर्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश हो खुशहाल होंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के रिगार्डिंग। राइट, तो चलिए बिना टाइम ज़्यादा लेते हुए हम कंप्यूटर मेमोरी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। मेमोरी टेम्परेली डेटा को स्टोर करती है, जबकि स्टोरेज जो है ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। इसके बाद हम आते हैं मेमोरी हायरार्की पे। राइट, तो मेमोरी हायरार्की को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने दो एरोज लगाई है, इस एरो को ऊपर की तरफ, इस एरो को नीचे की तरफ। यहाँ पे मैंने साइज दिखाया, मतलब कि साइज सबसे बड़ा नीचे से है, और स्पीड दिखाई तो स्पीड सबसे ज़्यादा ऊपर से है। तो देखिए रजिस्टर्स जो हैं इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये स्मॉल होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। कैशे मेमोरी इससे छोटी होती है लेकिन स्पीड में भी इससे कम होती है, लेकिन इन सबों से ज़्यादा कैशे मेमोरी स्पीड में ज़्यादा है। फिर आती है मेन मेमोरी। और कैशे मेमोरी का एक और पॉइंट यहाँ पे याद रख लीजिए, कैशे मेमोरी को सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों सीपीयू में लोकेट होते हैं। तो मेन मेमोरी जो है इसके बाद सबसे इन दोनों से बड़ी है लेकिन स्पीड में कम है। फिर मेन मेमोरी के बाद मैग्नेटिक डिस्क, इनसे बड़ी है लेकिन स्पीड में इनसे कम है। ऑप्टिकल डिस्क इन सब से बड़ी है लेकिन स्पीड में इनसे कम है। तो मैग्नेटिक डिस्क सबसे बड़ी है साइज में, लेकिन सबसे क्या है कि सबसे ये फास्टेस्ट नहीं है, यानी ये सबसे ज़्यादा कम है फास्ट में। तो स्पीड सबसे ज़्यादा यहाँ से और साइज सबसे ज़्यादा यहाँ से। तो इसको प्लीज़ और प्लीज़ याद रख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब आते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। कुछ 3 पॉइंट्स हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम मेमोरी से स्टार्ट करेंगे अच्छे से। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? इट रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ मेमोरी, यानी सिंपली कि इस मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, साइज क्या है, क्या ये 1 GB है, क्या ये 2 GB है, क्या ये 16 GB है, इसको हम कहते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। द साइज ऑफ इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स और बाइट्स। कहते हैं कि जो मेन मेमोरी होती है उसका साइज जो है वो वर्ड्स या बाइट्स में मेजर किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है। तो इस चीज़ को भी याद रख लीजिए, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी, आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, मेन मेमोरी क्या होती है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट कुछ है तो इसको आप याद रखने की कोशिश कीजिए। दूसरे नंबर पे आते हैं एक्सेस मोड्स। एक्सेस मोड्स क्या होता है? कंप्राइज्ड ऑफ वेरियस मेमोरी लोकेशंस। देखिए मेमोरी में बहुत सारी लोकेशंस होती है, मतलब एक फोल्डर में आपने कुछ स्टोर कर रखा, दूसरे फोल्डर में कहीं और पे स्टोर रखा, या एक फोल्डर में ही आपने सॉन्ग्स रिकॉर्ड रखे, कुछ म्यूजिक रिकॉर्ड रखा, कुछ कंप्यूटर के रिलेटेड सेव रखा। तो इनको मेमोरी लोकेशंस कहते हैं, डिफरेंट लोकेशंस होती है। और ये लोकेशन जो है ना 3 तरह से एक्सेस की जा सकती है, या तो रैंडमली या सिक्वेंशली या डायरेक्टली। रैंडमली मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, लोकेशन 4। तो रैंडमली मतलब आपने 3 को लिया, इसको कहते हैं रैंडमली। सिक्वेंशली कहते हैं आपको 1, 2, 3, 4 से लेना होगा। और डायरेक्टली किसी पे भी आप जाके डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब आते हैं एक्सेस टाइम पे। एक्सेस टाइम क्या होता है? सिंपली कि एक लोकेशन तक आपको पहुँचने में कितना टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल आपने ऊपर यहाँ पे 5 पे क्लिक की, तो इस 5 तक पहुँचने में कितना टाइम लगा सीपीयू को, उसको कहते हैं एक्सेस टाइम। अब चलते हैं अच्छी तरह से, अब हम मेमोरी को समझेंगे। देखिए मेमोरी जो है, मेमोरी कहते हैं जो टेम्पररी डेटा को स्टोर करती है। तो मेमोरी की 2 किस्में होती है। ब्रॉडली अगर हम तकसीम करेंगे तो 2 हिस्सों में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले पढ़ेंगे, सेकेंडरी के कुछ इंपॉर्टेंट, फिर हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी या वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। इन पॉइंट्स को जरूर याद रख लीजिए क्योंकि पूछा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। सीपीयू
अच्छा, अब इसको प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि सीपीयू जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है किसके साथ? प्राइमरी मेमोरी के साथ, इसीलिए इसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। सीपीयू इसके साथ कनेक्ट नहीं होता है डायरेक्टली। अगर आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर का लेक्चर मुझसे पढ़ा होगा, लेक्चर नंबर 2, 3 या 4 में मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने सारा आपको दिखाया था किस तरह से सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। तो सीपीयू के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, ये प्राइमरी मेमोरी जो होती है ना, ये फास्ट होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ये बड़ी होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं, प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स पढ़ेंगे और सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स पढ़ेंगे। फिर हम आज अच्छी तरह से प्राइमरी मेमोरी को पढ़ेंगे, कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेकेंडरी मेमोरी को भी पढ़ेंगे। देखिए, प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स है, रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी के भी 2 टाइप्स है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। साथ साथ जब आप कंपेयर करोगे तो उससे क्या होता है, उसे याद अच्छी तरह से हो जाता है। रैम और रोम। रैम क्या है? इसको रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है, ये वोलेटाइल होती है। रोम नॉन वोलेटाइल होती है। अब ये वोलेटाइल क्या है, नॉन वोलेटाइल क्या है? देखिए, जब भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आपको उसमें मतलब या तो बैटरी चार्ज होगी आपके लैपटॉप की, या तो पावर सप्लाई कंटिन्यूअस होगी। लेकिन जो ही पावर कटेगा सारा डेटा चला जाएगा, उसको कहते हैं रैम यानी वोलेटाइल। और अगर डेटा बाकी रहता है, वो कौन स्टोर करके रखता है? वो रखता है रोम। तो रोम अपना डेटा कंटिन्यूअस रखता है, बरकरार रखता है, सेव रखता है अपने अंदर, उसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल। अब रैम में दो तरह की मेमोरीज आती है, एस रैम और डी रैम। इनको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। और रोम में 3 टाइप्स ऑफ मेमोरीज आती है, पी रोम, ई पी रोम और ईईपी रोम। इनको हम अच्छी तरह से आगे पढ़ेंगे। यहां से सिक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है, लेकिन सिक्वेंशियल का कोई किस्म नहीं होता है। सिक्वेंशियल में एग्जांपल आती है मैग्नेटिक टेप्स। डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है? डायरेक्ट एक्सेस में 3 किस्में आती हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। इनको भी हम कल वाले लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम प्राइमरी मेमोरी को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, मैंने कहा कि इसको क्या कहते हैं, इसको प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहा जाता है। तो कितने किस्में हैं इसके? 2 टाइप्स हैं, रैम और रोम, राइट। पहले हम इनके बारे में जानेंगे, फिर अच्छे से इनके किस्में पढ़ेंगे, यानी टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए, रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है, यानी डेटा अपने अंदर सेव नहीं रखती है अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई। आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी या वर्किंग मेमोरी भी इसको कहा जाता है। स्पीड ऑफ रैम अगर देखेंगे तो इसको मेजर किया जाता है डबल डेटा रेट यानी DDR में या MHz मेगा हर्ट्ज में। ये रैम की स्पीड तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक्सपेंसिव है, कॉस्ट हाई कॉस्ट पर बिट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप बोलिए लो कॉस्ट पर बिट पे कौन मेमोरी चलती है, वो सेकेंडरी है। हाई कॉस्ट पर बिट पे कौन मेमोरी होती है, वो होती है रैम यानी प्राइमरी मेमोरी यानी रैम। इसको बनाया किसने? बाय रॉबर्ट डोनाल्ड ने इसको बनाया। अब हम देखेंगे इसके अब हम रोम को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद टाइप्स भी पढ़ेंगे। देखिए, रोम जो है इसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है, राइट। नॉन वोलेटाइल होती है, रीड ओनली मेमोरी इसको कहा जाता है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, ये रीड राइट है, ये रीड ओनली, मतलब इस पे कुछ नहीं लिखा जाता है। जो मैन्युफैक्चरर ने इस पे लिखा होता है, कंप्यूटर में स्टोर कर रखा है, बस वही। अब आते हैं टाइप्स पे। एक होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। दूसरा इसको हम कहते हैं OTP यानी वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम भी। ये नेवर चेंज होती है, इसको कभी जो कंप्यूटर चलाने वाला होता है, जो यूज़र होता है, वो चेंज नहीं कर सकता है। इसके बाद EP रोम, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम। इसको आल्सो नोन एज अल्ट्रा वायलेट
प्रोग्रामेबल रोम भी कहा जाता है। क्यों अल्ट्रावायलेट प्रोग्रामेबल रोम क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्ट्रावायलेट के थ्रू इसको इरेज किया जा सकता है। अब चलते हैं आगे, ईपी रोम के आगे हम चलते हैं ईईपी रोम। इसका आखिरी किस्म जो है ईईपी रोम है। ईईपी रोम को इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम कहा जाता है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसको इरेज किया जा सकता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम भी कहा जाता है। और ईईपी में अगर क्वेश्चन पूछे कि बायोस कहाँ पे होता है, तो बायोस इसी में होता है, इसी को यूज किया जाता है बायोस को होल्ड करने के लिए। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ये बूटिंग के लिए कंप्यूटर में काम आता है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, या तो पूछ सकता है क्या बायोस कहाँ पे है, अगर नीचे ऑप्शंस में ईईपी रोम नहीं होगा फिर रोम होगा तो वो भी राइट होगा, लेकिन अगर रोम भी होगा ईईपी रोम भी होगा तो फिर ईईपी रोम में होगा। ये ऐसी बात है, अगर मैं आपको कहूँ आप कहाँ पे रहते हो तो आप कहोगे हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन अगर इससे नीचे मैं कहूँ कि आप कहाँ पे रहते हो, आप कहोगे हम कश्मीर में रहते हैं। तो मतलब ये इसी तरह है, बायोस जो है ये असल में ईईपी रोम में है, लेकिन ऊपर ये तो रोम का ही टाइप है तो रोम में भी आ सकता है। अब आते हैं यहाँ पे दो टाइप्स पढ़ेंगे हम रैम के। रैम का पहला टाइप है एस रैम, जिसकी फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम क्या हो? ये फास्टर होती है डी रैम से। इसका एक है एस रैम, दूसरा है डी रैम। ये फास्टर होती है डी रैम से, लो एक्सेस टाइम लेती है, ठीक है, इसीलिए ये फास्टर है। यूजेस मोर पावर, ये मोर पावर करती है डी रैम से इस्तेमाल देन डी रैम। मेड अप ऑफ, ये किसकी बनी होती है? एस रैम। एस रैम बनी होती है फ्लिप फ्लॉप्स, और इन्हीं एस रैम की बनी होती है वहां से कैशे मेमोरी भी, ये याद रखिए। नीड नॉट टू बी रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है एस रैम को, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है डी रैम से। अब आते हैं डी रैम पे। देखिए डी रैम जो है डी रैम को डायनामिक रैम कहा जाता है। कॉन्स्टेंटली इसको या पीरियोडिकली इसको रिफ्रेश किया जाता है। ये स्लो और चीप है एस रैम से। मेड अप ऑफ, किससे बनी है? कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स की। यूज लेस पावर देन एस रैम से कम पावर ये इस्तेमाल करती हैं। अब कुछ इसके टाइप्स है, लेकिन इनको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ एग्जाम में नहीं आते, लेकिन फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। डी रैम के 3 टाइप्स है। एस डी रैम, जिसकी फुल फॉर्म है सिंक्रोनस डायनामिक रैम। DDR रैम, डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैम। RD रैम, रोम्बस डायनामिक रैम। तो इनकी फुल फॉर्म्स को आप जरूर याद रख लीजिए। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में रजिस्टर मेमोरी आती है। देखिए रजिस्टर मेमोरी हमने इससे पहले भी पढ़ी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर जरूर करने चाहिए। स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी है, ये तो हमने पढ़ा ऊपर ही हायरार्की में कि स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर्स। लोकेटेड इन सीपीयू में होती है ये इनबिल्ट। टेम्परेरी होल्ड करता है स्टोर को, डेटा को। एक तो ये टेम्परेरी होल्ड करता है और फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा को, यानी जो जल्दी सीपीयू को काम आता है उस डेटा को ये रजिस्टर स्टोर करते हैं। इसके बाद आते हैं वर्चुअल मेमोरी पे। वर्चुअल मेमोरी को कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी भी, यानी ये वोलेटाइल होती है, जो ही पावर चला जाता है और ये गायब हो जाती है। इसका दूसरा नाम है इल्यूजनरी मेमोरी भी, इसको याद रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, डेटा डिजिटाइजिंग रेट। देखिए डेटा डिजिटाइजिंग रेट का मतलब क्या होता है? डेटा स्टोरेज फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू पर सेकंड, यानी कितना डेटा ट्रांसफर होता है स्टोरेज से मेमोरी से सीपीयू में, तो उसको कहते हैं डेटा डिजिटाइजिंग रेट। इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट आज का, डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट कहते हैं रेट एट विच डेटा इज रिटन टू डिस्क और रेट फ्रॉम ए डिस्क, यानी जिस रेट पे डेटा लिखा जाता है एक डिस्क पे या उसे रीड किया जाता है, उस रेट को हम डेटा ट्रांसफर रेट कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी हमने अच्छी तरह से पढ़ी। कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम मेमोरी यूनिट्स को भी कवर करेंगे।
Thank you so much. Stay blessed, stay happy in your life.